हेलो डिजाइनर्स। आपको भी 2026 में फ्रीलांसिंग करनी है पर पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से करते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहती है और क्लाइंट को किस तरीके से लाए, उसको पेमेंट की बात कैसे करें, रीच आउट कैसे करें, उनके साथ मीटिंग कैसे करें, उनके पास से पेमेंट कैसे निकाले, उनको सर्विसेज किस तरीके से डिलीवर करें, एक ओवरऑल जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, तो वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, मान लो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना भी आ गया है, आपको अच्छे से डिजाइन बनाना भी आ गया है, आपको सॉफ्टवेयर परफेक्ट आते हैं, आपको डिजाइन का अच्छे से नॉलेज है। देखो, सबसे पहले अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो ना, मैं आपको यार देखो, अगर आपने स्किल सीखे हैं, मतलब कौन से जो आपने सॉफ्टवेयर सीखे हैं और डिजाइन के बारे में सीखा, आपको अभी फॉन्ट्स के बारे में पता है, आपको अभी कलर थ्योरी के बारे में पता है, हायरार्की, कंपोजिशन, अलाइनमेंट, जो भी चीजें होती है डिजाइन में वो सब आपको आना स्टार्ट हो गया है, मतलब अच्छे से आ रहा है। अब इसके बाद जो स्किल लगते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक सही क्लाइंट को किस तरीके से खोजे। ठीक है, मतलब जो क्लाइंट जो हमें अच्छा खासा अमाउंट पे करे, एटलीस्ट 5,000 से 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, इस जो अमाउंट में आपको किस तरीके से वो पे करे, ऐसे कौन से क्लाइंट होते हैं, उनको किस तरीके से ढूंढे, क्या क्या करे, क्या क्या प्रोसेस रहती है। ठीक है, वो आज हम इस वीडियो में देखें। ठीक है, मान लो आप एक बिगिनर डिजाइनर हो, आपको 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए। ठीक है, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, चाहे आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है डिजाइन में, ठीक है, आपको कुछ क्लाइंट्स भी मिले हैं, तो भी आप ये वीडियो आप देख सकते हो, ताकि बहुत सारी जो एडवांस चीजें हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मान लो अगर आपने डिजाइन सीखा है, कहीं से कोर्स किया है या कहीं आप यूट्यूब से सीखे हो, जहां से भी सीखे हो, मुझे कोई मैटर नहीं है। आप अगर अच्छे से आपको लगता है ना कि हाँ मैं फ्रीलांस करने के लिए रेडी हो गया हो, ठीक है, अगर आप सीख भी रहे हो तो भी आप प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट को देख सकते हो, चाहे आप कम प्राइस में भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्किल अच्छे से आना होगा। एक बार स्किल आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास अच्छे अच्छे डिजाइन नहीं है, आपने अच्छा काम नहीं किया है, और अगर आप किसी क्लाइंट को आउटरीच कर रहे हो, अगर वो क्लाइंट आपके पास आता भी है, आपको वो डेफिनेटली बोलेगा कि आपका काम दिखाओ जो पहले आपने किया है। अगर आपके पास वो काम नहीं होगा तो आपको वो काम नहीं देगा। ठीक है, उसके लिए आपको आपके पास सबसे पहले अच्छा काम जो होना चाहिए जो आपने किया है। ठीक है, आप बोलोगे कि मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं है, मैं कहाँ से डिजाइन करूं, मैं फ्रेशर हूं, मैं कौन सी डिजाइन करूं, मैं कौन सा कहाँ से पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करूं, मुझे पोर्टफोलियो का भी नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूं। तो बहुत सारे डिजाइनर्स को, जो बिगनर डिजाइनर्स होते हैं, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आता ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको अभी देखो सॉफ्टवेयर आता है, डिजाइन आता है, आपको क्या करना है, अपने जो लोकल एरिया के जो बिजनेसेस है, जो अच्छे लेवल के बिजनेसेस है, मान लो एक प्रॉपर उन आपको लगता है कि वो थोड़े से चलो प्रोफेशनल है, उनकी इनकम 50,000 से ऊपर है आपके लोकल एरिया में मंथली वाइज मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करो, उस दुकान के शॉप पे जाओ, वहां पे जो बोर्ड रहता है, ठीक है, शॉप के बाहर जो बोर्ड रहता है उसका फोटो खींचो। ऐसे आपको 5 से 10 ब्रांड के लिए करना है, चाहे हो सकता है आपको ग्रोसरी का हो सकता है, सैलून हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, होटल रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई लोकल एरिया का और भी कोई लाइक नर्सरी हो सकती है। ठीक है, और क्या करें, क्लॉथ का ब्रांड हो सकता है, आपका फूड स्टॉल हो सकता है, वेजिटेबल की शॉप हो सकती है, जो भी चीज है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हो सकती है। ऐसे 10 जो अलग अलग जो शॉप्स के उन बोर्ड्स का जो शॉप के ऊपर जो बोर्ड लगता है उसका फोटो निकाल के लेके आना है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गए, वहां पे सारे जो उस शॉप के रिलेटेड डिटेल्स जो है, लाइक उसका ओनर कौन है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, उसका एड्रेस किधर है, उसका लोगो भी उस बैनर पे होगा। अगर लोगो नहीं भी है, आपको लगता है कि उनका इंस्टाग्राम पेज होगा, वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट पे जाओ, वहां से उनका लोगो उठाओ। ठीक है, एक एक्सेल शीट बनाओ, उस ब्रांड के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस एक्सेल शीट में डाल। ठीक है, आपने वो एक्सेल शीट में डाल दिया सब। अब 1 बाय 1 आपको देखो कि सबसे पहले आपको किस ब्रांड का काम करना पसंद है। ठीक है, या आप सोच रहे थे कि किस ब्रांड को मुझे अच्छा लगेगा सोशल मीडिया बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छा आता है, मतलब आपको नॉलेज है फॉर लोगो डिजाइन का भी, ब्रांडिंग का भी, सोशल मीडिया का भी, सब मार्केटिंग का भी नॉलेज है, तो जितना भी आपको नॉलेज होगा आपको उस डिजाइन में डाल देना है। अब डालना कैसे, आपका जो जो भी आपने सीखा है ना अब तक, वो आपके अंदर है, आप वो आपको दिखाना है डिजाइन में। लाइक किस तरीके से दिखा सकते हो,
आपको आपकी मैच्योरिटी कितनी है, आपको कलर की समझ कितनी है, फॉन्ट की समझ कितनी है, आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हो उस कंटेंट को, ठीक है। तो वो आपके डिजाइन में दिख जाता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या है। एक अभी देखो, जो सीनियर डिजाइनर है, विजुअल डिजाइनर हो गए या मिड लेवल के भी डिजाइनर हो गए ना, वो फ्रेशर या बिगिनर डिजाइनर की डिजाइन को समझ लेते इजीली कि उसने वो डिजाइन मोबाइल पे किया है, कंप्यूटर पे किया है, या जितने भी लेवल का एक्सपीरियंस हो वो समझ जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो यार कंपनी को आप जब पोर्टफोलियो भेजोगे ना, या आपको अगर चाहे जॉब भी करना है, चाहे एजेंसी में कर रहे हो, एमएनसी में कर रहे हो, या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे हो, अगर आप वहां पे पोर्टफोलियो भेजोगे ना, उसको पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने आपके पोर्टफोलियो के पहले उनके 500 1000 पोर्टफोलियो ऑलरेडी देखे हुए हैं, अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, मिड लेवल के भी देखे। सो वो पोर्टफोलियो आपका डिसाइड करता है कि आपको कितनी सैलरी वो ऑफर करेंगे, ठीक है। तो उस पर आपको सबसे ज्यादा काम करना है, टाइम देना है, चाहे आपको लगता है 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। एक बार आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बन गया तो आपको आप कॉन्फिडेंटली रहोगे काम दिखाने के लिए कि हाँ, ये मैंने काम किया है, ये मेरी क्वालिटी है, जितनी भी है, जो भी आपको आता है, जितने भी आपको लगता है ना कि मेरी चलो क्वालिटी जो 50% है, 60% है, जो इवन 100% है, जो भी आपके 100% है, वो आप उस डिजाइन में डाल दो, जितने भी लेवल का है, ठीक है। हो सकता है बिगिनर हो, मिड लेवल हो, कॉर्पोरेट में हो, जो भी हो, एक्सपीरियंस हो, आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाना। एक बार अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनाया, आप करना क्या है, मतलब जो भी 10 अलग अलग इंडस्ट्री के डिजाइन आपने बनाए, हर एक ब्रांड के लिए आपको 5 सोशल मीडिया बनाना है। हो सकता है आप किसी एक आधे ब्रांड का लोगो, उनकी ब्रांडिंग सब कुछ कर रहे हो, प्रॉपर उसको एक पोर्टफोलियो में प्रॉपर डिजाइन करो पोर्टफोलियो। आप स्टार्ट करो क्लाइंट को आउटरीच करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्लाइंट ढूंढे कहाँ पे और किस तरीके से ढूंढे। उनको मेल पे रीच आउट करे, व्हाट्सएप पे रीच आउट करे, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करे कैसे, ठीक है। अब ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, ठीक है। तो सारी जो चीजें हैं मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, एक तो पहले आपने जितने भी लोकल एरिया के आपको शॉप्स है, सबसे पहले उनको रीच आउट करना है। कैसे कर सकते हो, एक तो आप वहां पे फिजिकली जा सकते हो हर एक शॉप पे, ठीक है। उनको बता सकते हो कि मैं एक डिजाइनर हूँ। आप वहां पे एक टैबलेट में आप अपना पोर्टफोलियो लेके जा सकते हो, मोबाइल में अपना पोर्टफोलियो का पीडीएफ लेके जा सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि मैं एक डिजाइनर हूँ, मैं आपके शॉप के लिए, मैं आपके जो है उनके लिए आपको सोशल मीडिया या डिजाइन वो सर्विसेज आपको दे सकता हूँ। वो अगर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको और एक चीज करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, जो भी आपने टारगेट करेगी, चलो मान लो आपको करना है हॉस्पिटल के लिए काम, तो करो क्या, जितने भी हॉस्पिटल की लिस्ट है वो आप निकालो। अभी निकालोगे कैसे, आप लोकली अगर आप फिजिकली जाओगे वहां पर, तो आपको 8 दिन तो शॉप को निकालने में ही लगेगा। तो आपको करना क्या है, बहुत सारे डेटा स्क्रैपिंग के टूल्स आते हैं, एक्सटेंशंस आते हैं, लेकिन वो मेनली काम करते हैं कंप्यूटर पीसी पे, ठीक है, लैपटॉप पे। सो वहाँ पे आपको क्या करना है, क्रोम में जाना है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है डेटा स्क्रैपिंग का, जो भी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाना है आपको गूगल मैप्स पे। गूगल मैप्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे जितने भी मेडिकल शॉप्स नियर बाय में है सर्च करना है, जितने भी एक लिस्ट आ जाएगी। अब वो जो लिस्ट आई उस डेटा स्क्रैपिंग टूल से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब वो सब जो लिस्ट वाइज, चाहे वो एड्रेस हो सकता है, उनकी रेटिंग्स हो सकती है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, सारी जो चीजें हैं आपके पास एक एक्सेल शीट में आ जाएगी, जितने भी है, चाहे 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लगता है कि चलो ये 5 हॉस्पिटल के लिए या मेडिकल के लिए मुझे सबसे पहले इनको रीच आउट करना है, तो उनके लिए एक एक या दो डिजाइन आप ऑलरेडी सोशल मीडिया की बनाओ, उनके शॉप के, लाइक उनका लोगो यूज करके, उनका सब डिटेल उनका यूज करके, ठीक है। किसी भी एक स्पेशल डेडिकेटेड डिशेज के लिए बना सकते हो, सर्विसेज के लिए बना सकते हो, ऑफर के लिए बना सकते हो, जो भी आप वहां पे बनाओ। देन उनके पास जाओ, या उनको आप सीधा भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, या मेल कर सकते हो उनको, या सीधा आप वहाँ पे मेडिकल पे जा सकते हो और उनको बता सकते हो, हेलो सर, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, ये मेरा पोर्टफोलियो, मैंने आपके लिए कुछ सैंपल्स डिजाइन बनाए हैं। मुझे लगता है कि आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उन्हें हमें डिजिटली लेके जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटली बहुत पोटेंशियल है। अगर आप लोकल एरिया में ही मार्केटिंग करते रहोगे, या मार्केटिंग हो सकता है शायद वो मार्केटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी उनको आपको एजुकेट करना है। इतना तो नॉलेज, उतना तो कॉन्फिडेंस आपको यार देखो रिसर्च करके जाना पड़ेगा कि अभी आपके पास चैट जीपीटी है, बहुत सारी एआई टूल्स है। किसी भी क्लाइंट के पास जाने से पहले उनके बारे में रिसर्च करो कि वो कितना कमाते हैं, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन सा प्रॉब्लम आप डिजाइन के थ्रू उनका सॉल्व कर सकते हो। वो पहले ही से उनके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स है, क्या वो डिजाइन वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, रील्स पोस्ट कर रहे थे, कितनी क्वालिटी का कर रहे हैं, उनके पास डेडिकेटेड कोई डिजाइनर है। ये जो सारी जो चीजें हैं वो आपको सबसे पहले करके जाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि वो जो क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है मुझे, तो वो सारे क्वेश्चन पहले ही प्रिपेयर करके जाओ, ताकि वहाँ पे आप ये ना करो कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और आप वहाँ पे शांत बैठ गए,
तो उनको लगे कि नहीं यार, इनको तो मैं काम नहीं दे सकता। तो ये बहुत कॉन्फिडेंस की भी बात होती है, ये आपके आप में होना चाहिए डेडिकेटेडली। तो एक सारी चीज होगी। उसके बाद आप वो सारे अगर चीजें सही होती है तो आप उनके लिए काम कर सकते हो सकता है आपको स्टार्टिंग में बोले कि ठीक है हमें नीड नहीं है जो भी है, आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो। और प्राइसिंग का जो है देखो, पहले से ही प्लान करेगा। क्या अगर वो क्लाइंट मान जाता है तो मुझे मंथली उनसे कितने रुपीज लेने हैं, ठीक है। आप चाहे डिजाइन वाइज ले सकते हो, चाहे आप मंथ बेसिस पे ले सकते हो कि चलो सर मैं आपको 10 डिजाइन दूंगा, 5 रेल दूंगा, उसका मैं 10-12 हजार रुपए जो भी है वो मैं आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है। आप उनका बजट देखो कि कितना वो स्पेंड करने वाले हैं, क्या उनको जरूरत है एक्चुअली। देखो जरूरत तो होगी डेफिनेटली, तो वो सारी जो चीजें हैं और आप अपने हिसाब से वहां पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने क्लाइंट ने आपको हाँ बोल दिया है तो क्या करो, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ठीक है। ठीक है सर, आपको 50% एडवांस देना होगा, 50% 1 मंथ बाद जो भी आपकी जो टेन्योर आपने रखा है तो तब देना होगा। और डेडिकेटेडली उनको बोलो कि ठीक है इतने डिजाइन मिलेंगे, इतने रील मिलेंगे, इससे ऊपर अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो उसके एड ऑन चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और एक डिजाइन के लिए मैं चलो स्टार्टिंग में आप अनलिमिटेड रिवीजन दे सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़े से हो सकते हो कि आपका काम अच्छा होने लगा, आपके पास 4-5 क्लाइंट आने लगे, आपके पास पोर्टफोलियो और भी स्ट्रांग होना, जो रियल क्लाइंट का पोर्टफोलियो वो स्ट्रांग हो रहा है, तो आप अच्छे से और फिर आपकी इंक्रीज कर सकते हो, रिवीजन लिमिट कर सकते हो। ताकि क्या होता है कभी कभी देखो, मैंने अभी बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम किया तो मुझे एक्सपीरियंस आ गया कि क्लाइंट क्या करते हैं, एक डिजाइन बनाया, उसने बोला है कि कलर अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ, वो 2-3 डिजाइन बनवाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। या कभी कभी क्या होता है, अपने एक डिजाइन 5-6 घंटे चलता रहता है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, 5-6 घंटे उसके निकल गए, फिर क्लाइंट बोलता है कि नहीं वो पहले वाला है अच्छा लग रहा है। तो आप क्या करोगे, वो आपके 5 घंटे तो वेस्ट हो गए ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो ना आप क्लाइंट के साथ, तभी आप डेडिकेटेडली प्रॉपर एक बोलो उनको कि ये सारी चीजें सर हम एक लिमिट में कर सकते हैं। उनको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है आपके साथ और सारी जो चीजें फिक्स करके लेने, ताकि आप आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये हो गया एक तरीका आपको क्लाइंट मिलने का। दूसरा तरीका क्या है, आपके जो एरिया में जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, जो प्रिंटिंग लैब होते हैं, उनके पास जाओ। उनके पास अच्छे डिजाइनर नहीं होते, मुझे पता है, ठीक है। उनके पास काम इतना आता है, चाहे अगर उनके पास कोई प्रिंटिंग भी लेके आया ना, वो बोलेगा कि मुझे डिजाइन करना है, तो उनके पास तो अच्छे डिजाइनर नहीं होते। तो आप उनके पास जाओ, उनके ओनर के पास जाओ, उनको बोलो अगर कि देखो आपके पास कोई अगर डिजाइनर आता है, सॉरी क्लाइंट आता है जिनको डिजाइन बनाना है, तो आप क्या करो, मुझे रेफर करो, ठीक है। उनमें से कुछ कमीशन लाइक 40% कमीशन है, 30% कमीशन आप रख लो, 70% मुझे दे दो। क्या होगा, आप वो भी खुश हो गया, उनका भी जो डिजाइनिंग का काम है वो बच गया, और क्लाइंट को भी अच्छे डिजाइनर से काम मिलेगा और आपको भी डिजाइनिंग का काम मिल जाएगा। तो एक दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है, अगर आपको डाइवर्स इंडस्ट्री में जाना है, लाइक जो 10 इंडस्ट्री आपने निकाली है, या उसी इंडस्ट्री में आपको लाइक आपका कोई शॉप है जो 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के अंडर है और उनको आपको सर्विस देनी है, तो आप वहां पे फिजिकली तो नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर आपको अवॉइड करना है तो आप क्या करो, उनके लिए डिजाइन बनाओ, सेम अगेन अपने जैसे सैंपल डिजाइन बनाए थे बनाओ। उसके बाद उनको क्या करो, एक लूम वीडियो क्रिएट करो। अब ये लूम वीडियो क्या होता है, मतलब मैंने एक डिजाइन बनाया, मैंने उस डिजाइन के बारे में सब कुछ उसमें क्लाइंट को बता दे कि हेलो सर मेरा नाम ये है, मैं डिजाइनर हूँ और मैंने कुछ आपको सैंपल्स बना दिए हैं आपके शॉप के लिए, और उस डिजाइन में एक्चुअली आपने क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो एक्सप्लेन करो। देखो आजकल डिजाइन सर्विसेज वीडियो ये कोई नहीं खरीदता, लोगों को आप कौन सा उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या आप उसको कस्टमर ला के दे रहे हो, क्या उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हो, क्या उनसे आपका मतलब आपके डिजाइन से उनको कुछ फायदा हो रहा है, तब वो क्लाइंट आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर नहीं होगा या आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो यार मुश्किल है थोड़ा सा वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए, ठीक है, आपको हायर कर ले। तो ये सारी जो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। वो सारा जो लूम वीडियो आपने किया है तो इसको इसमें और क्या कर सकते हो, उनके बारे में और थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, लाइक वेबसाइट पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। अगर आपको क्या है, उनको अगर जॉगिंग पसंद है या आपको उनको योगा पसंद है, उनको अगर डॉग के साथ खेलना पसंद है, आप उनके इंस्टाग्राम पे जो है आपको दिखेगा, तो वो पर्सनल टच भी आप वहां पे थोड़ा सा पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए वो भी आप बोल सकते हो। सो लाइक जो भी आपका नाम है, ठीक है, लाइक आपको लगता है कि उनका एज हो सकता है लाइक 25 से 30 के अराउंड है, जो भी मेडिकल ओनर्स है या जो भी हॉस्पिटल ओनर्स है। तो सपोज एग्जांपल नाम लेते हैं रोहन, ठीक है। सो हे रोहन, मैं ग्राफिक डिजाइनर बोल रहा हूँ और मैंने देखा कि आपका एक मेडिकल का शॉप है
और मैंने आपको जब भी मैं आपके मेडिकल के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा कि आपके इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल मैंने विजिट किए, और मैंने देखा कि वहाँ पे आपके जो डॉग्स है वो बहुत प्यारे हैं और आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अब इससे क्या होगा, वो थोड़ा सा पर्सनली कनेक्ट करेगा कि अरे हाँ, कोई एक बंदा है जो मेरे शॉप के बारे में, मेरे बारे में इतना डिटेल रिसर्च करके आया है, और मैं मेरी जो हैबिट्स है, मेरी जो चीजें हैं वो भी उन्होंने प्रॉपरली देखी है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा पर्सनली कनेक्ट करेगा। उसके बाद आप कर सकते हो कि देखो मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद है, मेरे घर में भी XYZ डॉग्स है, आपके पास हो ना हो जो भी है, लेकिन आपको बोलना है। ठीक है, देखो यार, आप यहाँ पे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन एक थोड़ा सा पर्सनली रिलेट करने के लिए या पर्सनल रिलेशन बिल्ड करने के लिए ना आपको कभी कभी ये करना पड़ता है। ठीक है, तो एक पर्सनल कनेक्शन वहां पे होगा। अब आते हैं मुद्दे की बात, ज्यादा खेलो भी मत, मतलब ज्यादा लंबा मत खींचो, लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। ठीक है, सो मैंने देखा कि आपके जो इंस्टाग्राम पे है, आप सोशल मीडिया पे जो ग्राफिक्स है वो पोस्ट करते हो, लेकिन महीने में आप 2 ही पोस्ट कर देते हो। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी होगी, क्वालिटी भी बढ़ानी होगी। उससे क्या होगा, आपका एक जो डिजिटली जो है आपका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनेगा, और आप ऐड लगा सकते हो, जो आप ऑफर का प्रमोशन है, आपके पास जो भी एक कोई यूनिक टैबलेट है या कोई आप यूनिक डिसीजेस का कोई आपके पास उपचार है, तो वो आप हम लोगों को दिखा सकते हैं। सो इससे क्या होगा, आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बढ़ेगी। अब उनका ये जो पेन पॉइंट था ना, उसको आपने पकड़ लिया है। अब वो सोचेगा कि हाँ यार, ये तो है, और ये बंदे ने मेरे बारे में इतना सारा रिसर्च करके आया होगा, मतलब ये टैलेंटेड तो है, ये मेहनती तो है। तो वो क्या करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब जब उसने बोला ना कि क्या चार्जेस है, तो समझ लो कि आपने उनको 90% क्लोज किया है। ठीक है, मतलब आपने उनको 90% कन्वर्ट कर दिया है। अब 10% जो है ना, आपकी जो प्राइजिंग है, आपकी जो ऑफर है, आपकी जो क्वांटिटी है, क्या क्या आप उसमें देने वाले हो, अब यहाँ पे आप क्या करते हो ना, यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो भी ये क्लाइंट चला जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी मेहनत करके भी आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो ये जो सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी स्टार्टिंग। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से किया, मैं पहले ही बोला हूँ कि अगर आप किसी क्लाइंट को देखने, मतलब अप्रोच करने जा रहे हो, आउटरीच करने जा रहे हो, तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करो कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या क्या सब सारी चीजें, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनको सच में ये रिक्वायरमेंट है, वो कितना कमाते हैं, मुझे कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी, उनके बाद वो क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, उनके बारे में पहले ही प्रिपेयर करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अगर ये सब सारी चीजें करते हो, देखो एज अ डिजाइनर आपको ये नहीं कि आप सीधे आप डिजाइन सीख गए और घर पे बैठ के आप सोच रहे हो कि अभी क्लाइंट आएंगे, तो भाई आप 10 साल भी बैठोगे ना, कोई नहीं आएगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो मैंने एक जो चीज है ना, बहुत देखी है, लोग क्या करते हैं, डिजाइन सीख तो लेते, मैंने इतने अच्छे डिजाइनर देखे हैं ना, उनका काम अगर आप देखोगे ना तो शॉक हो जाओगे कि यार क्या लेवल की डिजाइन बनाते, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते। लेकिन वो कभी आउटरीच ही नहीं करते, क्लाइंट को कोल्ड कॉलिंग ही नहीं करते, वो आउटरीच करते हैं। उनको लगता है कि क्लाइंट मुझे सामने से, मुझे स्किल है ना, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। अरे ठीक है भाई, आपको नॉलेज है, आपके पास स्किल है, लेकिन उनको पता तो नहीं है ना, लोगों तो पता नहीं है ना कि आप कोई XYZ बंदा है जिनको डिजाइन आता है, बहुत अच्छे से डिजाइन करता है। आपको लोगों को दिखना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा अपना काम। आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में रीच आउट करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 5-10 क्लाइंट अगर मिल गए तो फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है, वो काम आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, वहां पे भी क्लाइंट आ जाते हैं। उसके बाद जो अपने पास क्लाइंट है वो किसी को रेफर कर सकते हैं कि नहीं यार, ये बंदा अच्छा काम करता है तो इसके से काम कराओ। तो वो भी सारी जो चीजें रहती है वो हो सकती है। ठीक है, अब ये 2-3 जो मेथड्स है क्लाइंट को लाने की, देखो इससे आप इजीली क्लाइंट को ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद तो आपको रेफरल थ्रू ही क्लाइंट मिल जाते हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप उनका काम करते हो, वो उनके उनके मान लो आपने 5 क्लाइंट हायर किए 10-10 हजार में, और आपने क्या किया है, उनसे 5-5 हजार एडवांस। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, अपने डिजाइन सीखा, मान लो आप एक साल से सीख रहे थे, आपने कोई भी ₹1 भी अपने डिजाइन से नहीं कमाया था, और अचानक आपने 1 महीने में 5 क्लाइंट क्लोज कर दिए। ठीक है, और उनसे आपने एडवांस ले लिया 50,000 रुपए। ठीक है, 10 क्लाइंट का, या चलो 5 क्लाइंट का मैं बोल रहा हूँ, 25,000 आपके पास एडवांस आ गया। आप में क्या होता है ना, थोड़ा सा वो आप कंफर्ट जोन में जाने लगते हो, या आपको लगता है कि यार मैं तो पैसे कमा सकता हूँ, मुझे क्लाइंट ने पैसे दिए थे। भाई देखो भाई, क्या है ना, जब आपके पास पैसा आता है ना, तब आपको क्या करना है, यहाँ से ऊपर नहीं चले जाना ईगो से। ठीक है, आपको वहीं पे रहना है। ठीक है, ये तो आपकी शुरुआत है, हो सकता है आप आगे चल के 5 लाख रुपए कमाओगे, 10 लाख रुपए कमाओगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हो ना,
क्लाइंट आपको छोड़ के चला जाएगा भाई। आप ईगो में मत चले जाओ, आपको वो पैसा हावी ना होने चाहिए, ठीक है। देखो 25,000 अमाउंट ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बिगिनर रहते हैं ना, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम इतना अमाउंट देखता है और वो अपने स्किल से अपनी मेहनत से कमाया होता है, वो जाता है कंफर्ट जोन में। देन क्लाइंट का जो काम डिले होने लगता है, वो रिवीजन करते हैं, वो इनको एक्सपीरियंस नहीं रहता उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। वो बोलता है मैंने 5 बार आपको क्या किया है, रिवीजन क्या है, आप आई से कितने बार रिवीजन करो। वो उन कम्युनिकेट करना नहीं आता है, ठीक है। क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना नहीं आता, उनको रिटर्न करना नहीं आता है। देखो क्लाइंट मिलने से ज्यादा उनको सस्टेन करके किस तरीके से रखना, वो एक सबसे ज्यादा स्किल है, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सारी चीजें है ना यार, वो मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ये सब सारी जो चीजें, उसके बाद आपको और अपने क्लाइंट का भी ध्यान रखना है, उनको काम ऑन टाइम देना है, अच्छा काम देना है, जितना टाइम लगता है आपको उससे ज्यादा टाइम दे के अच्छा काम देना है, ताकि हो सकता है वो और 5 लोगों को और 2 लोगों को और 1 लोगों को रिकमेंड करे आपको, आपके पास और क्लाइंट आ जाए और आप और अच्छा अर्न करने लगो।